ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर प्यारे बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने अर्थात परमात्मा ने ज्ञान देकर हमें सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा बंसी ब्राह्मण। तो क्या लगता है हम सुदर्शन चक्रधारी हैं? सुदर्शन चक्र कोई गला काटने वाली बात नहीं है। श्री कृष्ण के पास दिखाए ना, वास्तव में खुद का दर्शन करने, सौ माने होता है खुद, खुद का दर्शन करने वाली आत्मा और खुद का दर्शन करके खुद की कमी कमजोरियों को दूर करने वाली आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब वो आत्मा जिसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का दर्शन करने वाली, 84 जन्मों को जानने वाली, कि हम आदि में कैसे थे, मध्य में कैसे थे, अंत में कैसे थे, इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी अर्थात जो आत्मा तीनों को कालों को जान करके प्रेजेंट को भी जाने, पास्ट को भी जाने और फ्यूचर को भी जाने, आदि मध्य अंत को जाने और उसके बाद पुरुषार्थ करे, कर्म करे, उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो भी ज्ञान दिया उस श्रेष्ठ कदम पर चलने वाली आत्मा, उनके बतलाए गए रास्ते पर चलने वाली आत्मा, उसको कहा गया ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। कैसे? ब्राह्मण बने आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो जाएंगे, लेकिन कैसे? बाबा कहते ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। परमात्मा का ज्ञान मिला, श्रीमत पर चलने लगे तो ब्राह्मण बन गए। बाप का बच्चा बना और वर्ष का अधिकार मिला। जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, बच्चा आया तो सभी कहते हैं ना वारिस आ गया, मतलब अपनी पिता की प्रॉपर्टी का मालिक आ गया, हकदार आ गया बोलते हैं। तो जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं तुम्हारा हक है। जीवन मुक्त मतलब सतयुग त्रेता की बात है, जहां आत्माएं हैं वहां कोई बंधन नहीं है, मुक्त अवस्था में है। बाबा कहते हैं इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है ना, कितना भी धन हो, दौलत हो, लेकिन कब क्या बात हो जाए, कब क्या बात हो जाए पता थोड़ी। अकाले मृत्यु होता रहता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। तो देखना चाहिए हमारी झोली भर रही कि नहीं भर रही। भर रही है मतलब ज्ञान गुणों शक्तियों को धारण कर रहे हैं। छेद नहीं होना चाहिए झोली में, नहीं तो नीचे से निकलती जाएगी। बाबा समझाते हैं बच्चों को, क्या समझाते हैं कि ये दुनिया कांटों का जंगल है। ये हम बच्चे भी जानते हैं कांटों का जंगल है, और अब हम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हैं। फूल बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। अब हम फिर से फूलों के बगीचे में जाएंगे। फूलों के बगीचे में जाना अर्थात सतयुग में जाएंगे। ये दिल्ली जो अभी है ना, यही कभी परिस्तान थी, स्वर्ग थी, है ना। उसी दुनिया में देवी देवता राज करते थे। कोई महाराजा था, महाराजा मतलब जो पूरे विश्व का मालिक उस समय। कोई राजा था मतलब छोटी जगह का मालिक, और कोई प्रजा के रूप में भी था, है ना। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे सब जानते हो कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान हो ही गई है ना, कब्र के तरह ही है।
कब्रिस्तान होनी है, अर्थात फिनिश होनी है, तो उसके ऊपर ही बाबा कहते तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो इस सारी दुनिया नहीं बनती है। बाबा कहते जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। अब राधे कृष्ण राज्य नहीं करते थे, राधे दूसरे राजधानी की थी और कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। फिर जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर के बाद यही लक्ष्मी नारायण बने, फिर इस जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। ये जो दिल्ली राजधानी है ना, ये बहुत पुरानी गद्दी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म से चलती ही आई है। लेकिन इन बातों को हम बच्चों के अलावा कोई बाबा कहते नहीं जानता है। अब वापिस उस राजधानी की स्थापना हो रही है। कैसे हो रही राजधानी की स्थापना? योग बल से, बाहुबल से नहीं हो रही है। हम आए हैं यहां राजयोग बल सीखने, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखे थे। बाबा कहते तुम कहेंगे हाँ बाबा, कल पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे, है ना? बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और बाबा भी बच्चों के बिना और किसी से बात नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही सिखलाता हूं। तो तुमको कितना नशा होना चाहिए कि ज्ञान का सागर बाप मिला है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं, और फिर हमको भी वैसा बनाता है बाबा, है ना? इसका अर्थ क्या है? ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, उस समय हमें ज्ञान कौन सा देता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिससे हम चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, है ना? अब शिव बाबा जब हमको समझाता है ब्रह्मातन द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं, है ना? इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वो जिस्मानी बाप है और शिव बाबा रूहानी बाप है। और केवल हम बच्चों का ही नहीं, सारी सृष्टि की आत्माओं का रूहानी बाप है। शिव बाबा को प्रजापिता हम कभी नहीं कह सकते, आत्माओं का पिता है। बाबा कहते हैं मैं भारतवासियों को राजभाग देता हूं और हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूं, वो भी 21 जन्मों के लिए है ना? और जब फिर जिनको 21 जन्मों का भाग्य देता वही पूज्य से पुजारी बनते हैं, तो ग्लानी करते हैं, मतलब हम ही ग्लानी करने लगते हैं, सर्वव्यापी कहना, ये सब ग्लानी है ना। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था, पैराडाइज था। अब वापस भगवान परमात्मा आकर के फिर से हमें उस पैराडाइज का मालिक बनाते हैं। तो अब रावण मुर्दाबाद, रावण राज मुर्दाबाद और रामराज जिंदाबाद होता है। परंतु कौन सा रामराज? राम सीता वाला नहीं, परमात्मा शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया उसकी बात हो रही। जहां सुखी सुख है, दुख शांति नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले ब्राह्मण बनते हैं आप, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। इसमें कोई बाबा कहते मूझने की बात नहीं है। बाप का बच्चा बना, वर्षे का अधिकारी बन गया, है ना? बाबा कहते हैं तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है, क्योंकि तुम अमर लोक के मालिक बनते हो, दुनिया में कोई नहीं बनता। तुम काल पे विजय प्राप्त करते हो। बाबा कौन है? कालों का काल है ना? उनसे हम राजयोग सीख करके स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा द्वारा काल पर जीत पाते हैं। काल पर जीत पाने का मतलब ऐसा नहीं कि सतयुग में कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी। सर्प मिसल के माफिक जैसे वो अपनी खाल को छोड़ देता, ऐसे हम अपने शरीर को छोड़ देंगे। तो बाबा ही आकर के शिवालय बनाता और फिर रावण वैश्यालय बना देता है ना। सबको मालूम है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, और 2000 साल हुए तो 5000 साल हो चुके। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। ये काम किसका है? एक बाबा का ही है।
बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाबा पूछते हैं तुम बच्चों को हीरे जवाहरों के महल दिए थे, क्या किए? तो हम बच्चे क्या जवाब देते हैं, बाबा आपके ही मंदिर बना डाले। अब फिर से बाबा हमारी झोली की जन्मों के लिए भर रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट पिता भी हूं, परम शिक्षक भी हूं, परम सदगुरु भी हूं। ऐसा निरंकारी बाबा कहाँ मिलेगा? बाबा कहते मैं तुमको साथ में भी ले जाऊंगा और कोई गुरु साथ में ले जाने वाला नहीं है, इसमें डरने की क्या बात। हमको अपने पिता के साथ जाएंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और इन नेत्रों से शिव बाबा को देखते हो, है ना। ब्रह्मा बाबा को तो इन आंखों से देखते हैं, लेकिन शिव बाबा को ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र देखते हैं। इस समय हमको तीन पिता हैं, एक साकारी पिता जिसने जन्म दिया, दूसरा निराकारी पिता शिव बाबा और तीसरा ब्रह्मा बाबा जिसके तन में आकर के शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया। तो तीन पिता, जन्म बाई जन्म अर्थात द्वापर युग से लगा करके दो पिता, सतयुग त्रेता में तो एक ही पिता होता है और इस संगम युग पर तीन पिता होते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई मूंझने की बात नहीं है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, है ना। ज्ञान सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रलब्ध, द्वापर कलयुग भक्ति और अब भक्ति का वैराग्य संगम युग पर। वैराग्य भी दो तरह का, एक हद का, दूसरा बेहद का। सन्यासी करते हैं हद का वैराग्य अर्थात छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, और हमारा है बेहद का वैराग्य, है ना। तो बाबा हमें देह अभिमान से मुक्त करते हैं। देह अभिमान से मुक्त करने वाला और कोई नहीं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो देह अभिमान से मुक्त करे। तो आज का होमवर्क क्या है? सारे दिन इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलकर बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को बाबा की याद से हमें निकाल देना है। बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सेवा करनी है। आप समान बनाना, किसी बात में मूंझना नहीं है। आज का सुंदर वरदान है, परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। मतलब अंदर से भर देना, बाहर से भरने की बात नहीं। और अंदर से भरेंगे तो बाहर से भर ही जाएंगे। बाप सुख शांति क्या देता है, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं है, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मिले हुए खजानों को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाना है। जो खजाने बाबा से मिले हैं उन खजानों को यूज करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, तो हमको अब अच्छा लगेगा। दुनिया में किसी के पास बहुत जेवर रखे हों और सिर्फ लाकर में ही रखने के लिए हों तो उसका कोई मतलब है? ये सब समझने की बात है। स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप हवाले कर दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। मातेश्वरी जी ने कहा इस मुरली में कि परमात्मा को, निराकार को ब्रह्मात्म में आने की विचित्र तरकीब है। वो चित्र नहीं है ना, वो युक्ति है। और इसी समय आकर के जब वो ब्रह्मा के तन में आते हैं तो हमको उनकी गोद मिलती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। भगवान मुझे पढ़ाते हैं, इसी नशे में हमें रहना है। पढ़ा करके हमको स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अनुभव करें, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। परमात्मा की याद में अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली आत्मा हूँ। 21 जन्मों की लॉटरी प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ।
परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाली आत्मा हूँ। सुख शांति से संपन्न बनने वाली आत्मा हूँ। अपनी सब कमजोरियों को बाबा के आगे अर्पण करके सच्चा सच्चा दर्पण बनने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।